बच्चों ध्यान दो अभी। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, देखो हमने अभी तक गॉस लॉ उसका एप्लीकेशन पढ़ लिया है। नेक्स्ट है आपका पोटेंशियल एनर्जी, या फिर अगर प्रॉपरली स्टेटमेंट पे बात करें तो क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। क्योंकि अभी सब कुछ हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, इलेक्ट्रिक के बारे में पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या बोलेंगे हम लोग, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। अब ये क्या होता है, अब इसका एक स्टेटमेंट दिया हुआ है टेक्स्ट बुक में। अगर आपसे कोई पूछे डिफाइन इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी, तो क्या बोलोगे, आपको बोलना है इट इज वर्क डन, इट इज वर्क डन अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। किसके अगेंस्ट में, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में कुछ काम करना है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट में आपको कुछ काम करना है, अगेंस्ट इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब काम क्यों करना है, टू अचीव, क्या अचीव करना है आपको, आपका गोल अचीव करना है। वैसे इसका गोल क्या है, टू अचीव सर्टेन कॉन्फ़िगरेशन ऑफ चार्जेस। यानी एक चार्ज रखा हुआ है, आपको पता है एवरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। लेट्स से आपको थोड़ा डेरिवेशन है, लेट्स से क्या करोगे, एक चार्ज प्लस क्यू यहाँ पर है, समझो ये प्लस बड़ा क्यू चार्ज मैंने यहाँ पर रख दिया है। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज ए पॉइंट। ए पॉइंट पर एक चार्ज है, उसका वैल्यू कितना है, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है। और लेट्स से एक ये पॉइंट है, इसको आप बी पॉइंट बोल दो, क्या बोल दोगे, बी पॉइंट। यहाँ पर एक और चार्ज है, प्लस क्यू चार्ज, इसे हम कहते हैं टेस्ट चार्ज। क्या बोलते हैं, टेस्ट, TEST, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। और इसे क्या बोलते हैं, इसे बोलते हैं पेरेंटल चार्ज। पहले क्या था, पहले ये चार्ज यहीं पर रखा हुआ था, ये चार्ज यहाँ रखा हुआ था। लेट्स से जो उनके बीच में दूरी है वो कितनी है, लेट्स कॉल द डिस्टेंस बिटवीन दिस टू चार्जेस बी R1। कितने दूर है आपस में ये लोग, ये पॉइंट हो गया हमारा प्लस क्यू चार्ज, और ये बी पॉइंट। तो ये है दूर कितने हैं, ये एक दूसरे से दूर है, लेट्स से R1 डिस्टेंस दूर है। कितने दूर है, R1 डिस्टेंस। अब क्या हुआ है, ये जो प्लस क्यू चार्ज है, एवरी चार्ज प्रोड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड इटसेल्फ। तो इस प्लस क्यू चार्ज ने अपने अराउंड कुछ इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस की होगी। उसका वैल्यू कितना होता है सर, E इज इक्वल टू 1/4πε0Q/r²। तो ये उसकी वैल्यू हो जाएगी। ये क्या है, प्लस क्यू छोटा, ये छोटा चार्ज है, क्या बोलते हैं इसको, इसे कहते हैं टेस्ट चार्ज। तो ये पॉजिटिव, सेम चार्जेस विल रिपेल इच अदर, प्लस क्यू विल रिपेल प्लस क्यू। लेकिन हमें क्या करना है, हमें इसके पास लाना है। क्या लिखा हुआ है, इट इज वर्क डन अगेंस्ट मतलब उसके उल्टा, मतलब इसके अगेंस्ट हमको काम करना पड़ेगा। तो इलेक्ट्रिक फोर्स क्या कह रहा है, जो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है वो कह रहा है कि इस चार्ज को मेरे पास मत लेकर आओ। क्यों, क्योंकि सेम चार्ज विल रिपेल, बट हम फिर भी लेके आ रहे हैं। लेट्स से हमें क्या किया, हमने इसको यहाँ से यहाँ लेके आ गए, ठीक, इस चार्ज को हम यहाँ लेके आ गए हैं। लेट्स कॉल दिस पॉइंट एज C। तो ये जो दूरी है वो कितनी हो जाएगी, बताओ गाँव वालों। आपने ऊपर R1 माना है, नीचे क्या मान लोगे सर, R2 मान लेंगे बस, और क्या। तो जो ये दूरी है वो कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी R2 डिस्टेंस। कितना हो जाएगा ये हो जाएगा R2। इतना समझ में आया गाँव वालों, बताओ। एक A पॉइंट है, B पॉइंट, पहले एक चार्ज R1 दूरी पर था, फिर हम उसको उठा के यहाँ पर लेके आ गए, यानी हमने इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के अगेंस्ट कुछ काम किया है। उसी को हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। तो स्टेटमेंट से ही अगर मैं लिखूँ, जो इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी वर्क डन इज नथिंग बट इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू F वेक्टर डॉट dr वेक्टर। समझ आया, वेयर व्हाट इज वर्क डन का फॉर्मूला, सर वर्क डन इज इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। तो ये फोर्स है और डिस्प्लेसमेंट है, ये आपका वर्क डन हो गया। और इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इसी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी। नेक्स्ट क्या बताएंगे, अब हमने यहाँ पर वेक्टर फॉर्म लिखा है, जब आप वेक्टर फॉर्म से हटाओगे तो वी विल राइट ये नेगेटिव, ये नेगेटिव क्या, यहाँ डॉट लिखा है ना, डॉट क्या होता है, डॉट प्रोडक्ट क्रॉस प्रोडक्ट, डॉट फॉर्म क्या है, वेक्टर का फॉर्म है ना, डॉट हो गया उधर। नेक्स्ट क्या बोलोगे आप बताओ,
ये नेगेटिव साइन क्यों है पहले मुझे वो बताओ। नेगेटिव साइन देखो, अगर आपको कभी भी पूरे फिजिक्स में किसी भी फॉर्मूला के बीच में नेगेटिव साइन मिल जाए तो नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा है कि जो इक्वल टू के इस तरफ वाली क्वांटिटी है और वो जो इक्वल टू के इस तरफ वाली क्वांटिटी है उनके बीच का जो डायरेक्शन है वो क्या है? अपोजिट है। जैसे कि ये प्लस क्यू और इस प्लस क्यू आपस में रिपल कर रहे हैं, किसकी वजह से? ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। लेकिन हम वह क्या कर रहे हैं? हम इसके पास लेके आ रहे हैं, तो हम इसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। यानी फोर्स क्या बोल रहा है कि तुम इस तरफ जाओ, और हम क्या कर रहे हैं? हम उसको इस तरफ लेके आ रहे हैं, तो हम उसके अगेंस्ट में काम कर रहे हैं। इसलिए क्या आएगा यहाँ पर? W इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ एफ डी आर। समझ आया पॉइंट? ये हो गया। अब हम पता है 12th में मतलब 11th में पढ़ा था, पता है स्टार्ट में कूलम्स लॉ, याद है? क्या था कूलम्स लॉ? COULOMBS। बहुत ही खतरनाक स्पेलिंग है इसकी, COULOMBS। क्या बोलते हैं इसको? इसे कहते हैं कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ क्या होता है? इट स्टेट्स दैट F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। यही होता है। अब ध्यान दो, यहाँ पर Q1 क्या है? बड़ो Q, Q2 क्या है? छोटो Q। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? जो F आ जाएगा, F क्या हो जाएगा? F इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये हो जाएगा बड़ो Q छोटो Q अपॉन, इनकी दूरी कितनी है? R1 स्क्वायर। लेट्स कॉल इट एज R स्क्वायर, जस्ट R स्क्वायर। इतना समझ में आएगा बोलो? इतना समझ में आया? ठीक है। फोर्स मिल गया। सर हमने फोर्स क्यों लिखा है? हमें तो U चाहिए ना, तो हमें F डॉट डी आर दिया हुआ है, बट हमें U चाहिए, तो U कैसे फाइंड करोगे? बोलो बोलो। देखो डी आर छोटा चीज़ है, आपको मैंने पहले बताया था। फिजिक्स में जितनी भी छोटी चीज़ें हैं अगर उनको बड़ा करना है तो क्या करने का? जस्ट डू इंटीग्रेशन। क्या लिखोगे? बाय इंटीग्रेटिंग बिटवीन लिमिट्स। क्या लिमिट्स है उनके? लिमिट्स उसका R1 और R2 है, R1 और एंड R2। पहले वो R1 थे, अब R2 है, तो क्या बन जाएगा? तो आपका जो U आएगा, यानी आपका W आएगा। W क्या आएगा असल में? जो dW होता है वो कितना है? वो है नेगेटिव ऑफ F dr, वो यही है। हमें क्या चाहिए? हमें बड़ा W चाहिए, तो क्या करेंगे? विल इंटीग्रेशन ऑफ दिस, तो क्या हो जाएगा यहाँ पर? इंटीग्रेशन ऑफ F dr। लिमिट्स क्या है? लिमिट्स है आपका R, फाइनल क्या है? फाइनल आपका R2 है, तो यहाँ पर आ जाएगा R2, यहाँ आ जाएगा R1। इतना क्लियर होगा गाँव वालों? W यहाँ से फाइंड करोगे। नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट आपका W इज इक्वल टू वैल्यू पुट करेंगे, यानी F की वैल्यू कितने हमने फाइंड की? ऊपर बगल में फाइंड किया हुआ है, तो नेगेटिव ऑफ 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ो Q छोटो Q अपॉन R स्क्वायर, बगल में dr, और इन सब का इंटीग्रेशन बिटवीन लिमिट्स R1 एंड R2। इतना क्लियर है गाँव वालों? नेक्स्ट क्या करोगे? इसमें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बड़ो Q छोटो Q कॉमन है, इसको बाहर ले लो। और व्हाट इज 1/x स्क्वायर का इंटीग्रेशन आपको पता है गाँव वालों? जो इसका इंटीग्रेशन होता है वो कितना होता है? सर इट इज नेगेटिव 1/x। याद रखो कैसे होता है, क्या होता है, कर लेना। क्या होता है? 1/x इज इक्वल टू नेगेटिव 1/x। समझा? तो क्या हो जाएगा? सॉल्व कर दो बस, और क्या। तो W क्या हो जाएगा? W बाहर क्या आ जाएगा? आपको बाहर आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट बड़ो Q छोटो Q, बाहर नेगेटिव साइन बाहर, इंटीग्रेशन ऑफ 1/r स्क्वायर dr। गेटिंग? नेक्स्ट क्या करोगे? नेक्स्ट जो उधर लिखा है लिख दो बगल में, तो क्या बन जाएगा नेक्स्ट बताओ? तो आपको W बनेगा, वो W क्या बनेगा आपका? W इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बड़ो Q छोटो Q नेगेटिव 1/r, और यहाँ एक नेगेटिव वैसे रहने वाला है, तो नेगेटिव चलते हुए आ रहा है, वो नेगेटिव वैसे रहेगा। अब ये नेगेटिव वो नेगेटिव विल कैंसल आउट ईच अदर, और यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ हमने क्या पुट किया? यहाँ पर R2 है और यहाँ पर क्या है? R1। गेटिंग?
नेक्स्ट क्या करोगे, W इज इक्वल टू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, सो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो ये नेगेटिव और ये नेगेटिव विल कैंसिल आउट ईच अदर, तो क्या बचेगा वही बताना है आपको। तो बड़ो क्यू छोटो क्यू 1 अपर लिमिट यानी R2 माइनस 1 लोअर लिमिट यानी R1। इतना क्लियर है गाँव वालों। और क्या बोलोगे आप लोग, वर्क डन में क्या है, डेल्टा U है, सो देयरफॉर फाइनली यू विल गेट डेल्टा U एज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, बड़ो क्यू छोटो क्यू 1/R2 माइनस 1/R1। समझा? सो दिस इज द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। इतना क्लियर हुआ गाँव वालों? यही है आपका टॉपिक। अब देखो इसमें क्या है, देखो यहाँ लिखूँ, ऊपर लिखूँ, जगह है थोड़ा सा, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है। लेट्स राइट हियर, क्या लिखेंगे यहाँ पर, देखो लेट्स से ये जो R1 है ना, ये इन्फिनिटी पर होता, कहाँ पर होता, इन्फिनिटी मतलब बहुत दूर होता। R1 कहाँ पर होता, इन्फिनिटी, यानी जो पॉइंट Q चार्ज है बहुत दूर है, इसको बहुत दूर से मैं यहाँ पर लेके आ रहा हूँ। समझ में आया? R1 कितना हो जाएगा, इन्फिनिटी हो जाएगा, और जो R2 हो जाएगा वो किसके इक्वल हो जाएगा, वो R के इक्वल हो जाएगा। क्योंकि ये हमने यहाँ पर R1 लिया, यहाँ पर 2 है, अगर सिर्फ एक ही तो हम क्या लिखते हैं वहाँ पर, हम लोग वहाँ पर सिर्फ R लिखते, तो R लिख दिया हमने, तो पुट करो इधर, तो क्या मिलेगा आपको U, सो यू विल गेट डेल्टा U एस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा, बड़ो Q छोटो Q अपॉन R। दिस इज द एक्सप्रेशन ऑफ पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू 2 पॉइंट चार्जेस। समझ आया? देख लीजिए एक बार।